10,000 का कंप्यूटर 40,000 में, समरसेबल 85,000 का एक से 2,65,000 में, और 150 रुपये का एक स्कूल बैग 1,500 रुपये में। और MLA भेजने से मुझे नहीं रोक सकते हैं। मुझे रोकना है तो आप जनता को यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि जनता भी आपसे। शिक्षा मंत्रालय और वहाँ के मंत्री जो होंगे और जो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो सचिव होंगे, उन्हीं पर हमारा मेन फोकस। स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशी, चुनाव के प्रत्याशी डॉक्टर विनायक गौतम हैं हमारे साथ, और एक परिचर्चा हो रही है कि आगामी चुनाव के प्रति क्या विज़न है इनका, और जब जीत करके आएंगे जनता में तो किस प्रकार काम करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी जंक्शन में। धन्यवाद। क्या भावी योजनाएं हैं आपकी, अगर आप डॉक्टर की क्लिनिक से निकल करके आप एक नेता के तौर पे जब आएंगे जनता के बीच, तो किस प्रकार का काम रहेगा? सर्वप्रथम सारे बिहार के वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जहाँ तक क्या करेंगे, तो मुश्किल से 13 महीने का ये टर्म आने जा रहा है जी, क्योंकि रिज़ल्ट निकलेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 या 13 दिसंबर तक रिज़ल्ट इनको अनाउंस कर देना है। 5 तारीख को इलेक्शन है, 9 तारीख से काउंटिंग है, और आधा दिसंबर माना जाए कि इलेक्शन का रिज़ल्ट निकलने में हो गया, और अगले समझिए 2026 के अप्रैल तक में ये इलेक्शन फिर से हो जाएगा। और डेफिनेटली 6 महीना पहले या 6 महीना से पहले से उसकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। सारे जो कैंडिडेट होंगे कम से कम 6 महीना पहले तैयारी शुरू कर देंगे। तो ये एक्चुअली में सेशन मुश्किल से 8 महीने के लिए ही है। जी बिल्कुल। तो उसमें भी मैक्सिमम जो विधान परिषद रहता है वो सेशन सुना है मैंने कि हमेशा खुला नहीं रहता है, तो इसलिए मुद्दे बहुत कम हैं। मुद्दे जो ज़्यादा मुद्दे रखने पर वो चुनावी जुमले होंगे। तो मैंने जो अपने मन में कुछ मुद्दे या मुद्दे रखे हैं या फिर संकल्प किया है, तो उसमें से पहला संकल्प है कि 3 साल का कोर्स स्नातकों को 5 साल में करना पड़ता है। तो ये 5 साल में जो ये 2 साल का भूत आ रहा है, ये पता नहीं भूत का जो टर्म आ रहा है, तो वो हम लोग को हटाना है। एटलीस्ट इसके लिए जो स्टेप्स होंगे वो हम लोग विधान परिषद में क्वेश्चन उठाएंगे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइस चांसलर की होती है, यूनिवर्सिटी की होती है, और राज्य सरकार के मंत्रियों की होती है, शिक्षा मंत्रालय। तो हम शिक्षा मंत्रालय और वहाँ के मंत्री जो होंगे और जो ब्यूरोक्रेट्स यानी कि जो सचिव होंगे, उन्हीं पर हमारा मेन फोकस होगा। तो आप सोचेंगे कि आखिर इन पर कैसे एक्शन लेंगे। जैसे फर्स्ट हो गया कि अगर मान लीजिए स्नातक के लिए अगर हम 3 साल की जगह 5 साल की लड़ाई कर रहे हैं, तो वो हो गया फोकस की शिक्षा विभाग जी। सेकंड हो गया कि अगर मान लीजिए शिक्षा और शिक्षक वर्ग, तो स्कूल और कॉलेज के प्रोफेसर जो भी हैं तमाम जगह देखा गया है कि समय सीमा इनकी बढ़ाई जा रही है। इनको समय का चोर बता करके इनको समय इनसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, और ये प्रताड़ित हो रहे हैं। तो सेकेंड अटैक होगा कि अगेन शिक्षा विभाग पे ही होगा कि शिक्षा विभाग जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों पे ही चाबुक चला रही है। उनका समय फेशियल अटेंडेंस के साथ में लिया जा रहा है, तो वो बाकी सरकारी महकमों के जो कर्मचारी हैं उन पर क्यों न लगे। जो ब्यूरोक्रेट्स जो ये रूल लगा रहे हैं, वो खुद फॉलो करते हैं क्या वो खुद अपना फेशियल अटेंडेंस लेते हैं क्या? अगर हम दूसरों पे कोई नियम लगाते हैं, कड़ा नियम लगाते हैं, तो हमको उसका पालन डबल करना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए शिक्षकों के लिए मॉर्निंग में 9 बजे अगर फेशियल अटेंडेंस लग रहा है, तो आप मॉर्निंग 9 बजे भी लगाइए, और जितने बजे शाम में निकलते हैं वो भी लगाइए। बल्कि हर बार जितने बजे इन एंड आउट करते हैं उतना बार आपको लगाना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई ब्यूरोक्रेट, चूँकि मैं बहुत बार जा चुका हूँ स्वास्थ्य विभाग में, मैंने देखा है कि मिनिस्टर्स या फिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सचिव हैं, ये सब समय पे नहीं आते हैं। समय पे हमेशा जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड और 2nd ग्रेड जो कर्मचारी होते हैं वही आते हैं। ये जो सो कॉल्ड सचिव जो कि ग्रेड 1 में आते हैं, यही सबसे ज़्यादा चोरी का लाभ ले रहे हैं। 10,000 का कंप्यूटर 40,000 में, समरसेबल 85,000 का एक से 2,65,000 में, और 150 रुपये का एक स्कूल बैग 1,500 रुपये में। इधर मेडिकल में देखा जाए कि जब शिक्षा पे हिट कर रहे होंगे, तो हमारा फोकस सरकार की कमियों को दिखाना है, सरकार की चोरियों को उजागर करना है। क्योंकि एक्चुअली में हमारे से पहले जो MLC थे, वो जाकर क्वेश्चन तो उठा रहे हैं, लेकिन उसको संपादित नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि एक तरह ये हुआ कि क्वेश्चन आप दे दिए और उसका आंसर आपके पास में नहीं है। आप कह के चले जाते हैं कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, हमने तो क्वेश्चन उठाया लेकिन सरकार ने नहीं सुना। ये कहने से काम नहीं चलेगा, अटैक करना होगा। अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। सरकार के सामने में जब जाएंगे
तो हमें अटैक ही करना होगा। अटैक भी टूथलेस नहीं होना चाहिए। टूथलेस टाइगर का अटैक यूजलेस होता है। हमको बाइट भी करना होगा तो, और डेफिनेटली वो प्रहार भी करेंगे। हो सकता है कि अभी इलेक्शन के दौरान ही जो वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे मुझे न्यूज़ मिला है कि तमाम जो सरकार के तमाम मंत्री हैं उनको ड्यूटी दी गई है कि डॉक्टर की तिरहुत स्नातक क्षेत्र में वो हर जगह भेजे जाएंगे ताकि डॉक्टर विनायक गौतम जीत करके नहीं आ सके। तो वो मंत्री और एमएलए भेजने से मुझे नहीं रोक सकते हैं। मुझे रोकना है तो आप जनता को यहाँ से हटा लीजिए, क्योंकि जनता भी आपसे त्रस्त है। तो तत्काल मतलब आपका जो मुख्य रूप से एजेंडा है वो दो है, एक शिक्षा और एक चिकित्सा। नहीं, एक स्नातक हुआ पहला, मैंने बोला। जी हाँ, जी दूसरा हुआ शिक्षा एंड शिक्षा में आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइमरी जो एजुकेशन चल रहा है वो भी है। एकदम पहला वो, और तो दूसरा जो हेल्थ सेक्टर है आप वो कह रहे हैं। तीसरा वो हुआ, तीसरा आप कह लीजिए। तो पहला हम प्राइमरी जो एजुकेशन है उस पर बात करते हैं। जो सरकारी शिक्षक हैं उनकी मनोदशा ऐसी बना दी गई है कि उनके साथ बेईमानी भी हो रही है। उनको जो है वो बना दिया गया है बंधुआ मजदूर से भी बदतर हालत में। और दिक्कत ये हो गई है कि वो अगर आवाज़ उठाएं तो लोग भी कहते हैं कि भैया पढ़ाना नहीं चाहते, जबकि एजुकेशन जो सरकारी स्कूलों में घटी है उसकी जिम्मेदार जो ब्लॉक में बैठे अधिकारी हैं वो भी हैं, जिला में बैठे अधिकारी हैं वो भी हैं, जो प्रमंडल स्तर पे जो अधिकारी हैं वो भी हैं, और साथ में उनको मॉनिटर करने के लिए जनप्रतिनिधि जैसे एमएलसी भी हैं। लेकिन सवाल किसी से नहीं होता। सवाल सिर्फ उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आपकी वजह से सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ नहीं रहे, और उसके ऊपर से घोटाला हो रहा है। अधिकारी की हनक और कुछ मंत्री हैं जिनकी सनक, इन दोनों ने मिलकर के उनकी हालत कर दी है बदतर। और ये मॉडल ऐसा प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल है ये स्वर्ग हो जाएगा।